दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को शॉक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा अब ये वॉर जल्द ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वॉर दिस विल बी ओवर वेरी सून। ईरान वॉर जल्द ही खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन तेहरान कुछ क्यूट ना करे। खैर दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, ट्रंप कह रहे थे कि वो आए हैं इस वॉर में रिजीम चेंज के ऑब्जेक्टिव से, फिर बीच बीच में गोल पोस्ट उन्होंने बदलना शुरू कर दिया और अब अचानक से वॉर खत्म कर देंगे ये वाली बात कर रहे हैं। हाँ, नतीजा इसका ये हुआ, आज ऑयल प्राइसेस जरूर गिरे हैं कि ट्रंप ने जैसे ही ये आश्वासन दिया वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये है, ईरान ने साफ साफ कह दिया ये वॉर कब खत्म होगा ये यूएस और इजराइल तय नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे ईरान ने टोटल वॉर की भी चेतावनी दे दी, जिसमें आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर ने साफ साफ कहा कि अब तो हम हैवी मिसाइल यूज करेंगे, 1 टन से अधिक वॉरहेड वाले, और इसके बाद पूरे के पूरे शहर के ब्लॉक उड़ा देंगे, और इतना ही नहीं बंकर्स वगैरह जो फोर्टिफाइड है वो भी उड़ा देंगे। क्लियरली दोस्तों यहां पे ईरान तो कुछ क्यूट करेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन ट्रंप के अचानक से बोल क्यों बदले? दोस्तों एक चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है, जो गल्फ पार्टनर्स हैं वो यूएस पे भरोसा खो बैठे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के कई आर्टिकल्स आ रहे हैं दुनिया भर में कि गल्फ अलाइज कह रहे हैं कि देखिए आपने तो इजराइल को डिफेंस नीड्स में मदद की, हमारे आप कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी गारंटर बन के बैठे हैं और आपने हमें एक्सपोज छोड़ दिया, हमें ऐसे ही छोड़ दिया, हमारे ऊपर इस प्रकार से ईरान ने मिसाइल से और ड्रोन से वर्षा की और आप मूक दर्शक बन गए। आप सिक्योरिटी गारंटर इस इलाके के काबिल अब नहीं है, आप यहां के सिक्योरिटी गारंटर अब नहीं रह सकते। कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हैं। दोस्तों यूएस अलाइज अगर आप देखें तो सभी के सभी यूएस का साथ छोड़े हैं। नेटो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। वैसे ही आप यूके फ्रांस की भी बात कीजिए तो वो भी कह दिए कि जी हम केवल डिफेंसिव पर्पस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहां से कोई ऑफेंसिव स्ट्राइक नहीं होगा, बस हम यहां पे डिफेंस करेंगे कि ईरान से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए तो उसको हम रोकेंगे। बाकी दोस्तों यूएस यहां पे अकेला है। तो आखिरकार क्या कारण है, क्यों यूएस अब छटपटा रहा है इस वॉर से बाहर निकलने के लिए? मत भूलिएगा स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था 4 से 6 हफ्ता ये ऑपरेशन चलेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। अचानक से वो कह रहे हैं जी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए। कैसे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए? रिजीम चेंज के ऑब्जेक्टिव से आप आए थे, एक खमेनी गए, दूसरे हार्डलाइन खमेनी आ गए, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने अचीव कर लिया? क्लियरली दोस्तों ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है, लेकिन एक डर समाया हुआ है, सुपर पावर स्टेटस कहीं इरोड ना हो जाए। यदि आप इतिहास के पन्नों में जाएं, लास्ट सुपर पावर कौन था? यूके था। यूके का सुपर पावर स्टेटस कैसे छिना था? अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको याद होगा एक सुएज क्राइसिस हुआ था, उसमें भी कुछ वैसा ही एनर्जी शॉक आया था और वो वॉर में यूके कहीं ना कहीं असहाय था और यूएस वहां पर क्लियरली पावर की तरह इमर्ज करके यूके को मदद करने से पीछे हट गया था और यूके विदाउट ग्लोबल हेल्प अपना पावर नहीं इन्फ्लुएंस कर पाया था। क्या यूएस भी कुछ वैसा ही देख रहा है कि इसमें वो टोटली आइसोलेटेड है और यदि ये वॉर लंबा हुआ तो उसका भी सुपर पावर स्टेटस एट लीस्ट क्वेश्चनेबल हो जाएगा, यूएस हेजेमनी तो क्वेश्चन होगी ही होगी। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, क्या इन कमेंट्स के पीछे क्या कहानी है, आइए जरा उस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। बाकी दोस्तों आपको मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं, अनअकैडमी लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी 2025 में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। अगर आप देखें तो 585 से अधिक लर्नर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2025 क्रैक किया है। टॉप 10 में 8 लर्नर हैं, टॉप 50 में 32, टॉप 100 में 65, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के ही स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको हम एजुकेशन दे रहे हैं ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल नहीं बल्कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, वो क्वालिटी है जो आपको एग्जाम क्लियर कराती है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं जाके जुड़ जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों ईरान वॉर जल्द ही खत्म हो जाएगा ये ट्रंप ने कह दिया। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक रिमार्क किया है, इनके की कोट्स कुछ इस प्रकार है, जरा सुनिए। ये वॉर जो था बड़ा ही शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन था, कुछ इविल को हमें हटाना था, हमने हटा दिया, अब ये वॉर खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा इट इज वेरी कंप्लीट, प्रीटी मच कंप्लीट, लगभग कंप्लीट है, शेड्यूल से बहुत आगे है। इनिशियल शेड्यूल था 4 से 5 हफ्ता, दूसरा हफ्ता आते आते ये कह रहे वॉर ओवर। इसके सिवा इन्होंने कहा अब ये खत्म हो जाएगा वेरी सून, प्रीटी क्विकली। ये सारी बातें ट्रंप ने कही हैं। अच्छी बात ये हुई एनर्जी प्राइसेस इससे थोड़े कंट्रोल हुए हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि हम और अधिक स्ट्राइक करेंगे यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑयल सप्लाई डिसरप्ट करता है। इसके सिवा इन्होंने कहा कि हेवियर टारगेट्स को अब अगर हम देखें तो हमने इस कैंपेन में स्ट्राइक करना शुरू किया जिसमें 5000 से अधिक टारगेट उड़ाए। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो हमने रिजर्व रखे हैं यदि इसकी जरूरत पड़ी लेटर। बाकी दोस्तों इनके स्टेटमेंट्स में ना बहुत ज्यादा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ ये कह रहे हैं यूएस जीत गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि अब तक वी हैवंट वन एनफ, मतलब जीत गए लेकिन उतना नहीं जीते।
और इन्होंने कहा कि वॉर अभी भी कंटिन्यू करेगा, दूसरी तरफ कहते हैं वॉर इज ओवर वेरी सून। तो यहां पे दोस्तों इनका समझ नहीं आ रहा है ये चाह क्या रहे हैं। और इन्होंने कहा एक तरफ ईरान इज टोटली एंड डिसाइसिवली डिफीटेड, दूसरी तरफ ईरान मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। तो हो क्या रहा है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? ये दिखाता है कि ट्रंप की कहीं ना कहीं पॉलिसी सर्कल्स में एक सॉर्ट ऑफ, अगर आप देखें तो वैक्यूम हो गया है। वो समझ नहीं पा रहे क्या करें। एक तो क्या है दोस्तों, ये वॉर का नैरेटिव वो अपने देश में बेच नहीं पाए। अनलाइक बिफोर, जब अफगान इन्वेजन हुआ, इराक इन्वेजन हुआ, तो मीडिया एक सुर में गा रही थी और पब्लिक कन्विंस थी कि ये वॉर अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए है। इराक में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे देखिए कुछ केमिकल वेपन्स हैं जिनको हमें खत्म करना है, अदरवाइज इराक यूएस पे चला देगा। अफगानिस्तान जा रहे हैं क्योंकि ओसामा को पकड़ना है। यहां पे दोस्तों कुछ वैसा नैरेटिव ही नहीं बन पाया। हालांकि नैरेटिव गेम बड़ा स्ट्रांग रखते हैं ट्रंप, लेकिन यहां पे वो फेल हुए, जिस वजह से अब इंटरनल प्रेशर ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आखिरकार दोस्तों ट्रंप बैक ऑफ क्यों कर रहे हैं? देखिए पहला कारण क्या है ना, इकोनॉमिक प्रेशर है। अगर आप ऑयल प्राइसेस देखें तो वॉर के पहले क्रूड ऑयल की कीमत $70 पर बैरल थी, आज 120 के करीब आ गई है। और एक चीज दिख रही है, यदि ये वॉर लंबा चला तो जैसा ईरानियंस कह रहे हैं $200 पर बैरल पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप यूएस के अंदर गैस प्राइस देखें, बेसिकली उनका पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल प्राइस देखें तो उसकी कीमत है 20% बढ़ी है वॉर में ही, जब से वॉर शुरू हुआ और उसके बाद से अब तक। अगर आप देखें तो एवरेज प्राइस यूएस में प्री वॉर $2.9 पर गैलन था, आज वो बढ़ के $3.5 पर गैलन एवरेज प्राइस है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइसेस है। कैलिफोर्निया में आज दोस्तों गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत $5 प्रति गैलन है, और वही हवाई वगैरह में $5.5 पर गैलन है। तो अमेरिकन दोस्तों एनर्जी प्राइस को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं। क्लियरली हायर एनर्जी प्राइस होगी तो उसका नतीजा हर जगह आएगा। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एनर्जी की वजह से तो रिसेशन भी आने की संभावना है। जो कोर मागा सपोर्टर्स हैं, वो जो मिडिल क्लास है, वो बहुत हार्ड हिट होता है जब यूएस में एनर्जी प्राइसेस बढ़ती है। तो इस वजह से दोस्तों डोमेस्टिक अपोजिशन भी है। पहला तो क्या है दोस्तों, ट्रंप आए थे नो वॉर प्रेसिडेंट बन के, मागा ने इसीलिए उनको वोट किया था। लेकिन अब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो वोटर क्लास है, वो पूछ रहा है ट्रंप से, आप ये वॉर क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। आप देख सकते हैं टकर कार्लसन जैसे व्यक्ति जो ट्रंप के बड़े खास हुआ करते थे, वो भी आज विरोध में खड़े हैं। तो क्लियरली एक अमेरिकन को लग रहा है कि ये हमारा वॉर नहीं है, हमें जबरदस्ती झोंका जा रहा है यहां पे दोस्तों। इसलिए ट्रंप चाह रहे हैं अर्ली एग्जिट करना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वेनेजुएला में जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकती है। अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस सब कुछ कर सकते हैं। पावर को ओवर एस्टिमेट कर लिया, भूल गए कि वेनेजुएला में जो ऑपरेशन किया गया है वो पैसों की बदौलत हुआ है। आपने अपोजिशन को बाई किया है, आपने उनके जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उनके जनरल्स को बाई किया कि वो इंटरसेप्टर्स ना चलाएं, और फिर आपने कहानी गढ़ी कि हमने बैम्बूजल कर दिया, कुछ ऐसा स्पेशल वेपन यूज कर दिया। इस बार कुछ स्पेशल वेपन नहीं दिखा। आपके जो लेखक थे, जो पटकथा लिखते थे, पिछली बार तो बड़े मजे मजे में उन्होंने कहानी लिख दी पैसों के बदौलत, इस बार क्या हो गया? क्लियरली दोस्तों यूएस एक चीज देख रहा है कि एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज तो नहीं हो सकता। उनको कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद थी कि ईरान में लोग सड़क पे आ जाएंगे जैसे ही खमेनी चले जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि यूएस ने जो स्कूल के ऊपर हमला किया जिसमें बच्चियों की मृत्यु हुई है, उसके बाद ईरान में लोग बड़े शॉक्ड हैं कि हम जब बाहर से रिजीम चेंज की बात करते हैं तो ये कोई हमारे भले के लिए नहीं आ रहे, ये हमारे ही देश को इस प्रकार से मार रहे हैं। तो यहां पे वो जो थोड़ा सा भी चांस था कि लोग सड़क पे आते, वो यूएस कहीं का जो इसका इवेंट, ये जो पूरा का पूरा एग्रेशन हुआ यूएस का, उसके बाद लोगों में भी जो थोड़ा सा भी जो लोग थे जो प्रो अमेरिका थे वो भी नाराज हो गए। तो इसलिए कोई सड़क पे ही नहीं आया। तो यहां पे रिजीम चेंज की गुंजाइश ही नहीं बन रही। बाकी ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़े ही, अगर आप देखें तो मजबूती के साथ ऑन ग्राउंड किसी को प्रोटेस्ट इस वक्त नहीं करने दे रही, क्योंकि रिजीम कहीं ना कहीं उसके वो टॉपल करने का यहां पे एक पूरा का पूरा खेल चल रहा है। दोस्तों यहां पे इन शॉर्ट अगर आप देखें तो अमेरिका रियलाइज कर रहा है यदि ऑपरेशन लंबा चलेगा तो इससे अब कुछ फायदा होने नहीं वाला। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं। यूएस अलाइज सपोर्ट नहीं कर रहे अमेरिका को, नेटो पार्टनर्स नहीं आ रहे, गल्फ अलाइज तो अलग नाराज बैठे हैं, यूएसए को कह रहे हैं रैप अप करो, तुम्हारे वजह से हमारे यहां मिसाइल चल रहे हैं, हमारे यहां ड्रोन चल रहे हैं, हमारे यहां बॉम्बिंग हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लोग हमारे ऊपर सवाल पूछ रहे हैं तुम कौन सा सेफ हेवन स्टेटस हो, तुम्हारे यहां हमने इतना निवेश किया, सारा का सारा डेटा सेंटर उड़ गया है। तो वो भी कह रहे हैं कि बंद करो क्योंकि हमें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों यहां पे कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं कि वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वॉरफेयर करेंगे यूएस के अगेंस्ट, जितने भी यूएस एसेट्स हैं गल्फ पार्टनर्स कह रहे हैं हम डंप कर देंगे। तो इन सब से भी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है। इन सब के बीच में ईरानियन रिस्पॉन्स क्या आया है? आईआरजीसी स्पोक्सपर्सन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए ईरान डिसाइड करेगा ये वॉर कब खत्म होगा।
उन्होंने एक्सप्लिसिटली ट्रंप के सवाल के ही ऊपर यह जवाब दिया। जब ट्रंप ने कहा कि अब वॉर खत्म होने वाला है, उन्होंने यही कहा कि हम डिसाइड करेंगे, ना तो यूएस करेगा ना इजराइल करेगा। और इसके साथ इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लंबे रेजिस्टेंस के लिए। यहां पे दोस्तों आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्सेस के जो कमांडर हैं, उन्होंने तो कह दिया टोटल वॉर होगा। अब हम हेवी मिसाइल्स विद वॉरहेड्स एटलीस्ट 1 टन वाले यूज करेंगे, जो कि फोर्टिफाइड बंकर्स, पूरे के पूरे सिटी ब्लॉक्स सबको बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे जब से मुश्ताबा खमीनी चुने गए हैं, अगर आप देखें तो इन्होंने हार्ड लाइन स्टैंड कंटिन्यू किया है, जो दिखा रहा है कि ये पिछले खमीनी से ज्यादा हार्डलाइन खमीनी है। कोई पब्लिक सिग्नल नहीं आया है कि हम हॉस्टिलिटीज खत्म करने वाले हैं। इंस्टेड अगर आप देखें तो इनकी तरफ से मैसिव रिटेलिएशन हो रहा है, और रिसेंट हैवी मिसाइल का जो थ्रेट आ रहा है वो भी यही बता रहा है कि ईरान तो देखिए झुक नहीं रहा इस वक्त। वहीं दोस्तों यदि आप देखें ना, तो यूएस के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। उनका सुपर पावर स्टेटस, उस पर सवाल अब पूछा जाएगा यदि वो लंबा ऑपरेशन में फंस गया, और यह बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझ रही है। वेनेजुएला ऑपरेशंस के बाद ट्रंप को लग रहा था कि वो कहीं भी रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन ईरान अलग निकला। ईरान कैंपेन में दोस्तों उन्होंने जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक किया, बम वर्षा की। ईरान का हालत जो किया है हम सबने वीडियोस में देखा है, लगभग पूरा का पूरा शहर का शहर ये उजाड़ते हुए चले गए हैं, लेकिन उससे रिजीम नहीं बदला, शहर फिर बन जाएगा। दोस्तों यहां पे ईरान वापस जवाबी कार्रवाई किया। उसमें अगर आप देखें तो यूएस ने कभी नहीं सोचा था कि गल्फ कंट्रीज, क्या कतर, क्या सऊदी, क्या यूएई, इनके ऊपर ईरान हमला कर देगा। हालांकि ईरान ने कहा था कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैं सब पे हमला करूंगा, लेकिन इसको अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, ये सोच के कि ये तो एम्प्टी थ्रेट है, ऐसे ही धमकियां दे रहा है ईरान। लेकिन ईरान ने ये शो किया कि मैं सीरियस था, और उसके बाद जो हमला हुआ उसमें यूएस की जो एयर डिफेंस शील्ड है, क्या पैट्रियट्स, क्या थार्ड, सबको खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं उनके रडार्स उड़ा दिए, इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, सीआईए का जो स्पेशल यूनिट रियाद में था उसको उड़ा दिया। तो बहुत नुकसान पहुंचाया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये सब है जो कि इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। जो गल्फ पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहां इस प्रकार से नुकसान हो रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, और कल को यदि वॉर एस्केलेट हुआ तो पीने के पानी के ऊपर भी हमला होगा, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे होगा, फिर हम क्या करेंगे। तो वॉर को रोकना आवश्यक है, और यही बात ये अमेरिका को भी समझा रहे हैं कि खत्म करो। और यूएस भी समझ रहा है कि अब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने को बचा क्या है, रिजीम चेंज ही इसके ऊपर बचता है। तो रिजीम चेंज तो देखिए नहीं हो पाएगा, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा अमेरिका को देनी पड़ेगी यदि उसका वॉर लंबा यहां पर चला। दोस्तों हॉर्मूज में जो एनर्जी क्राइसिस हुआ है उससे भी यूएस पार्टनर्स बहुत ज्यादा एलियनेट हुए हैं। इन सब का जो एकमात्र तरीका था पैसा कमाने का, वो क्या था, ऑयल और गैस बेचते थे, लेकिन वही बिकना बंद हो गया है, हॉर्मूज ब्लॉक कर दिया है। तो अलाइज भी बड़े नाराज है, यूरोप भी नाराज है। यूरोप के लिए भी एनर्जी बड़ी महंगी हो गई है, और रशिया दूसरी तरफ आंख दिखाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अब गैस देना बंद कर दूंगा, हमारे पास नए पार्टनर्स आ गए हैं। तो इन सब से जितने भी अमेरिकन अलाइज हैं सब नाराज हैं। यूएस अलाइज आप देख लीजिए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने क्या कहा कि हम फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे इस वॉर में, हम ऑफेंसिव स्ट्राइक्स में कोई भी अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। नेटो भी, गल्फ स्टेट्स, नेटो भी अगर आप देखें तो इस वॉर में ज्वाइन नहीं किया। वैसे ही गल्फ स्टेट्स अगर आप देखें तो सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो किया कि हमें आपने बताया ही नहीं, आप ईरान में ये ऑपरेशन करने वाले थे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ना हम डिफेंस अपनी तैयार कर पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमारे यहां इंटरसेप्टर्स आपने रखे नहीं, वो तेजी से खत्म हो गए, फिर हम सिटिंग डक बन गए, और आप वहीं इजराइल को इंटरसेप्टर दे रहे थे लेकिन हमें नहीं दे रहे थे। तो यूएस सिक्योरिटी गारंटीज पे सवालिया निशान यहां पर उठना शुरू हो गया है। जो इकोनॉमिक फॉलआउट हुआ गल्फ पार्टनर्स के लिए, जो इनकी नैरेटिव थी कि यहां आओ, निवेश करो, डेटा सेंटर लगाओ, 21st सेंचुरी की इकोनॉमी यहीं बनेगी, अगला इनोवेशन यहीं से होगा, सब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो वो नैरेटिव पे हमला हुआ ईरान ने जो किया, और इसके साथ वो पूछ रहे हैं कि यूएस पे हम कैसे भरोसा करें। दोस्तों ये जो हो रहा है ना, ये कुछ इतिहास दोहरा रहा है। अगर आप देखें तो इससे पहले कुछ ऐसा ही हुआ था यूके के साथ। यूके के साथ हुआ था दोस्तों 1956 में सुएज क्राइसिस, जब उसने इजिप्ट से हमला किया था, इजिप्ट के ऊपर हमला किया था, और उस सुएज क्राइसिस में यूके कहीं ना कहीं विदाउट अमेरिकन सपोर्ट वॉर कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और उसके बाद दुनिया एक बात समझ गई कि यूके अब सुपर पावर नहीं है। दोस्तों यूएस भी यदि इस वॉर को कंटिन्यू करेगा तो वो भी कुछ उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि कुछ वैसी ही एनर्जी क्राइसिस हो रही है जिस वजह से दुनिया यूएस के खिलाफ जा रही है एक तरफ। दूसरी तरफ यूएस यदि ये वॉर प्रोलॉन्ग किया तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को यदि अचीव नहीं कर पाएगा, जो कि रिजीम चेंज है, तो दुनिया फिर यही कहेगी कि देखो ईरान भी तुम्हें किस प्रकार से मार रहा है और तुम सुपर पावर बनते हो। तो एटलीस्ट तुम्हारी जो हेजेमनी है उसको ईरान भी चेक कर देता है, तो बाकी तो फिर भी चाइना जैसे बड़े बड़े देश हैं, सोच लो तुम उनसे कैसे भिड़ोगे। तो ये सवाल अब पूछना शुरू हो जाएगा, जिसके साथ अगला सवाल यही उठेगा, क्या यूएस सुपर पावर है या अब नहीं है। तो यह सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को हॉन्ट कर रहा है, जिस वजह से वो चाह रहे हैं इस वॉर को अभी इसी वक्त रोकना।